भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, परेशान है। अगर उनको पुजारियों की स्कीम से वाकई कोई लगाव है, वो चाहते हैं कि पुजारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लागू कर देते पुजारी? एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। जो काम बेहतर करेगा वोट उसको जाए, चाहे वो इसमें कांग्रेस हो, चाहे इसमें वो बीजेपी हो, चाहे इसके अंदर वो आम आदमी पार्टी हो। देश की राजधानी दिल्ली का दंगल सजने लगा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी पार्टियों ने दिल्ली को जीतने के लिए अपने अपने ब्रह्मास्त्र तर्कस से निकाल लिए हैं। दिल्ली के चुनाव में इस बात की होड़ लगने वाली है कि दिल्ली के वोटर को कौन क्या देगा, मतलब कौन सी पार्टी दिल्ली की जनता की जेब में सीधा फायदा पहुंचाएगी। हालांकि सियासी पार्टियों ने अभी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, ना ही तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार ने तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर जीत हासिल करने के लिए वादे और दावे के सारे समीकरण आजमाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चर्चा में रही, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने पर सरकार 2100 रुपए देगी। इसके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन ड्राइव भी चलवा दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्षी पार्टियों के अंदर खाने में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। बिजली के बिल से लेकर पानी से लेकर बस के किराए तक में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का ये सक्सेस रेट 100% नतीजे दे चुका है। लिहाजा महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान निधि वाला दांव दिल्ली के तमाम वोटरों के बीच एक बज क्रिएट कर गया। इस योजना को लेकर खूब सियासी शोर मचा, लेकिन केजरीवाल का ये दांव दिल्ली के महिला वोटरों के बीच रातों रात सुर्खियां बटोर गया। हालांकि अति उत्साह में केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के लिए एक और दांव खेला, मगर ये दांव केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला साबित होने वाला है। केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए भी एक बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने पर पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि दी जाएगी। पुजारियों और ग्रंथियों को जैसे ही 18,000 रुपए मासिक सम्मान निधि का वादा सामने आया, केजरीवाल के खिलाफ मौलाना और मस्जिद के मौलवी खड़े हो गए। मौलानाओं का आरोप था कि पिछले 6 महीने से इन्हें इनका मासिक वेतन नहीं मिल रहा। वेतन वक्फ बोर्ड देता था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने हाथ खींच लिया, जिस कारण पिछले 6 महीनों से लगातार ये लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं। वेतन न मिलने के कारण इन्हें कर्जा लेकर जीना पड़ रहा है और जीवन जीना बेहद मुश्किल हो गया है। 6 महीने से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें 17 महीने से जो रुकी हैं वो हमारी तनख्वाहें रिलीज हो जाएं, लेकिन ये लोग पिछले 6 महीने से हमें कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आतिशी से मिले, आतिशी ने हमें कहा कि 2-4 दिन रुक जाइए। 20 दिन हो गए उस बात को। उसके बाद हम गवर्नर से मिले, गवर्नर ने कहा कि मैं इमामों की फाइल नहीं रोकता हूं, कभी भी तुरंत कर देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन से मिले अश्वनी कुमार से, और जितने भी छोटे बड़े अफसर हैं उन तमाम से हम मिल लिए। 6 महीने से धक्के खा रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान निधि के ऐलान तक तो ठीक था, लेकिन पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने के ऐलान के साथ ही केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गए। आप बताइए, 1 महीने जो है चुनाव के बचे हुए हैं और 1 महीने चुनाव में जो है आप जो है कर रहे हैं कि मैं पुजारियों को 18,000 सैलरी दूंगा। भाई 10 साल से कहाँ थे आप? 2 प्रांत में उनकी सरकार है, 12 साल दिल्ली में हो गया, अभी तक तो 1 रुपया ब्राह्मणों को और ग्रंथियों को नहीं दिया। अभी सीटिंग सरकार है पंजाब के अंदर में, वहाँ बहुत सारी प्रसिद्ध मंदिरें हैं, वहाँ तो नहीं दिया। इनको पता लग गया कि इनकी सरकार यहाँ से जा रही है, खत्म हो रही है, इसलिए एक शगुफा छोड़ा, एक लॉलीपॉप दिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को विधानसभा चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति बता दिया।
और कह दिया कि केजरीवाल की सरकार ने 17 महीनों से इमामों और मौलवियों को वेतन नहीं दिया है और एक नई तरह की तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद्स अपीजमेंट। बांसुरी स्वराज ने यह भी आरोप लगाया कि अब तक पुजारियों, धार्मिक स्थलों या ग्रंथियों का सम्मान नहीं किया गया और अब जब चुनाव करीब हैं, तो वोट के लिए उनका तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं, तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे? इस मुद्दे के बाद सवाल सामने आ रहा है कि क्या दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी से नाराज हो गया है? लिहाजा अब नजर दिल्ली के मुसलमानों पर आ टिकी है। किसके साथ खड़ा होगा दिल्ली का मुसलमान? पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ चला जाएगा मुसलमान, या फिर केजरीवाल मुसलमानों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? जो मुस्लिम वोटर है दिल्ली का, वो आम आदमी पार्टी से छिटक रहा है, क्योंकि मौलवियों को और बहुत सारे लोगों को वेतन नहीं मिल पाया वक्त। देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, परेशान है। अगर उनको पुजारियों की स्कीम से वाकई कोई लगाव है, वो चाहते हैं कि पुजारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लागू कर देते पुजारियों की तनख्वाह? क्यों नहीं ग्रंथियों की तनख्वाह लागू कर देते? हरियाणा में क्यों नहीं लागू कर देते? 22 राज्यों में सरकार है आपकी, आप क्यों नहीं लागू कर देते? इमाम और ये सब लोग नाराज हैं क्या, मौलवी जो जिन्हें तनख्वाह नहीं मिली? वो सरकारी प्रक्रिया है, उसको पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस 70 में से 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज ही जारी की है। बीजेपी की 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी नाम मुस्लिम उम्मीदवार का नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इसका कोई दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आने वाली 41 उम्मीदवारों की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल हो। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए जो सियासी चौसर बिछाई गई है, उसमें 70 में से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों में से 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में 12.86% मुस्लिम आबादी है और इस आबादी का असर दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर ठीक ठाक प्रभाव है। मुस्लिम आबादी के प्रतिशत के लिहाज से देखें तो दिल्ली की बल्लीमारान सीट पर 49% मुस्लिम आबादी है। वहीं सीलमपुर सीट पर 57%, ओखला सीट पर 53%, मुस्तफाबाद सीट पर 40%, चांदनी चौक में 30%, मटिया महल में 60%, बाबरपुर में 41%, किराड़ी में 14%, त्रिलोकपुरी में 12%, सीमापुरी में 23% और उम्मीदवार खड़े किए हैं वो है मुस्तफाबाद सीट, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अली मेहदी पर दांव खेला है। सीलमपुर सीट जिस पर आम आदमी पार्टी ने जुबैर चौधरी को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को इस सीट से टिकट दी है। मटिया महल सीट पर आम आदमी पार्टी ने शोएब इकबाल को टिकट दी है, जबकि कांग्रेस ने असीम अहमद को मैदान में उतारा है। वहीं बल्लीमारान सीट पर आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन को दावेदार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने हारून यूसुफ पर भरोसा जताया है। ओखला सीट पर आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह को दावेदार बनाया है।
हालांकि कांग्रेस ने इस सीट पर नाम फिलहाल तय नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस स्क्रीन कमेटी ने अरीबा खान का नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन इसके बाद सीसी की मीटिंग में इरशद जहां की खूब काफी चर्चा हुई। दिल्ली दंगे के आरोपी इरशद जहां पर कई सारे विवाद भी हुए। ओखला सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम फाइनल होते ही कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देने में आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि बाबरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय के खिलाफ कांग्रेस हाजी मोहम्मद इशराफ को मैदान में उतार चुकी है। इन तमाम सियासी समीकरणों के बीच अब ये देखना होगा कि दिल्ली के मुसलमानों का क्या मूड है। अब हमारी गली गली की RWA बनी हुई है और आप RWA के जो सदर हैं, अब उनको मालूम है कि हमारे इलाके में काम कौन कर रहा है। जो काम बेहतर करेगा वोट उसको जाएगा, चाहे वो इसमें कांग्रेस हो, चाहे इसमें वो बीजेपी हो, चाहे इसके अंदर वो आम आदमी पार्टी हो। जो इलाके में काम बेहतर करेगा, इलाके की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, जैसे पानी की प्रॉब्लम, सीवर वगैरह की प्रॉब्लम और जो है सड़क वड़क की प्रॉब्लम, और भी जो काउंसलर के अंदर जो काम आते हैं उनकी जो प्रॉब्लम जो दूर करेगा उसको वोट दिया जाएगा। देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट करेगा। किसे करेगा ये चुनाव के नतीजों से साफ होगा। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाने वाला मुस्लिम वोटर फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ ही खड़ा होगा। स्ट्रॉन्ग नेतृत्व यदि कांग्रेस का उभर आता तो शायद मुस्लिम मतदाता सोचता, लेकिन मुस्लिम मतदाता ये जानता है कि यदि वो कांग्रेस के साथ चला गया तो फिर आम आदमी पार्टी, जिसका पूरा कांग्रेस का वोट बेस जो वहाँ शिफ्ट हुआ है, यदि वो स्प्लिट होता है तो उसको बीजेपी का फायदा होगा। इसलिए आने वाली विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम मतदाता जो 70% के करीब आम आदमी पार्टी के साथ है वो पार्टी से छिटकेगा। दिल्ली में कांग्रेस का जो कोर वोटर होता था, उस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने ही छीना है और सत्ता हासिल की है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में साथी रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एक दूसरे के खिलाफ है। जाहिर है चुनाव में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खूब खेलेंगे। ऐसे में दिल्ली की लड़ाई बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद माहौल बना सकती है। फिलहाल माहौल हल्का हल्का गरमाया है। बीजेपी ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी है और ना ही मैदान में तुरुप के इक्के कूदे हैं। देश के सामने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाजी पलटने वाले नतीजे ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ किसी भी पूर्वानुमान को खारिज कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।